अपन करते हैं, ठीक है। जितने भी अपने पास है एलिमेंट उन सब का आपको लिखना आ जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 1 से लेके 118 के बीच में कोई भी आपसे पूछे ना, तो एटॉमिक नंबर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे। जैसे कि हीलियम की नहीं क्या 1s2 नहीं क्या 1s2 2s1 ऐसे करके लिख दोगे ना, तो ये आप एज इट इज यहाँ तक तो देखो लिख देते हो तुम, लेकिन आगे प्रॉब्लम आती है। आगे कैसे लिखोगे? जैसे कि आपसे ये पूछ रहे कि 57 का लिखो, Z57 का, तो कैसे लिखोगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, पहली बात, इसको जो नोट्स है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन एक बार। चलो इसमें देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपन एक ट्रायंगल बनाते हैं, बना लिया। अब ट्रायंगल बनाने के बाद में क्या करना है अपन को, ध्यान से देखना, ये स्टेप्स बनाने हैं। बना लोगे, ये देखिए स्टेप बना लेना, ठीक है। अब इसके बाद अपन लोग गिनती करेंगे। देखो ये 1s, फिर 2s आता है, फिर 3s आता है, फिर 4s आता है, फिर 5s आता है, 6s आता है, 7s आता है, 8s आता है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। 9s आएगा लास्ट में, चलता रहेगा। इस साइड p लिखने हैं आपको, ये 2p, ये 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 8p, ये 9p, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखना, 1 2 3 थर्ड लाइन पर, ठीक है। तीसरी लाइन से लिखना शुरू करना आपको 3D, ठीक है, 4D, 5D, 6D, 7D, जितने D चलेंगे ना उतने चलाने आपको, ठीक है। फिर आपको बात करें, फिर आपको जो है क्या करना है मेरे को बताओ। अलग पेन ले लेता हूँ मैं, ये ठीक है। तो रहा है तो नहीं, एक मिनट, ये लाल पेन मैंने जो है ले लिया है ना। अब आएगा 4F। देखो 4F यहाँ तो आ सकता नहीं भाई, यहाँ कैसे आ जाएगा, क्योंकि यही है ना, यहाँ नहीं आ सकता 4F। तो देखो 5D के बगल में ये 4F, फिर 5F है ना, फिर 6F है ना, और एक 5G अलग से याद कर लेना। ये 5G आप N+L रूल से भी याद कर सकते हो। भले ये रूल कैसा है, N+L रूल। देखो जैसे कि 3D और 4D की बात चल रही है, यहाँ N और L कितने हैं, चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको आसानी रहेगी। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो यहाँ N लिख देता हूँ, यहाँ N, यहाँ N+L, ठीक है। जैसे 3D की बात करूँ, 4D की बात करूँ, ठीक है, इन दोनों की बात करता हूँ कौन बड़ा हुआ। ऐसे ही मैं 6D 5F की बात करता हूँ, इसके लिए कौन सा हो जाएगा। चलो इनके लिए N तो पता है आपको, ये 3 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 6 है, इसके लिए 5 है। L की वैल्यू कुछ एक होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करते हैं। L एक हो गया तो S, फिर P D F G, ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो LD है तो मेरे ख्याल से ये 2 हो जाएगा, D है तो 2 हो गया, D है तो 2 हो गया। F के लिए मेरे ख्याल से आता है 3, ठीक है। तो यहाँ से N+L मेरे को बताओ, इन दोनों को प्लस करके, यहाँ बन गया ये 5, ये बन गया 6, ये बन गया 8, 5 ये बन गया 8, ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि इन दोनों के अंदर मेरे ख्याल से ये ज़्यादा है, इसका मतलब 4D जो है वो बाद में भरा जाएगा, ठीक है, ये भरा गया। इन दोनों में देखो ये दोनों सेम है तो जिसका L ज़्यादा हो गया, N+L इंक्रीजिंग ऑर्डर पर ये ज़्यादा होगा ना, तो ये लास्ट में भरा जाएगा 6D, पहले 5F पर आ जाएगा, ठीक है। यही तो बढ़ते हैं भैया अपन, कर लोगे तो ये आप बता सकते हो, एनर्जी के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं अपन, ठीक है। यानी N+L जिसका ज़्यादा हुआ ना, N+L ज़्यादा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा, ठीक है, बता दोगे। ये हाउ ने बताया था भाई, अगर L सेम आ जाए तो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक प्रिंसिपल यही था हाउ का,
हाफ वो प्रिंसिपल यही बोलता है भाई, ठीक है, बता दोगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, क्वेश्चन ध्यान से देखना आप, क्वेश्चन कैसे करना है आपको। क्वेश्चन देखिए आप, ग्रीन तो है शायद अपने पास, रेड ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 यहाँ तक तो हीलियम भर गया भाई, 1s2 यहाँ तक हीलियम भर गया ना, पूरा हो गया 2। अच्छा, फिर यहाँ तक ये 2, ये 2, ये 2, ये 6, ऐसे ऐसे चलता रहेगा ना, तो 6 और 4 10, यहाँ तक कौन पूरा हो गया, नियोन पूरा होगा। फिर कौन पूरा हुआ, आर्गन पूरा हुआ, अरे यही तो होगा, ये 2, ये 10, ये 18, है ना। यहाँ तक कौन पूरा हो जाएगा, क्रिप्टोन पूरा हो जाएगा अभी, ठीक है, क्रिप्टोन पूरा हो जाएगा। 36 करके देख लो बस, ये 6, ये 10, ये इतना, है ना। फिर इसके बाद यहाँ तक जिनोन पूरा होगा, चम्मन वाला। फिर यहाँ तक कौन पूरा होगा, रेडोन पूरा हो जाएगा, और 86, ठीक है। तो कैसे याद करोगे आप, मेरे को ये बताओ, है ना। मैं आपको बता देता हूँ भाई, आप ऐसे याद करना, जिनोन हो गया, 5p पूरा हो गया मतलब जिनोन हो गया, ऐसे याद कर लो, 5p पूरा हो गया ना मतलब जिनोन हो गया, 5p पूरा हो गया मतलब जिनोन हो गया, ठीक है। 4p 3p ऐसे ऐसे पूरे होते चलेंगे, तो ये बता देना। देखो मैं इसको आपको सवाल के अकॉर्डिंग कराता हूँ भाई, ठीक है। इसको शायद मैं, 1 मिनट, ये ठीक है, यहाँ ले आया मैं इसको, ये ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको उठा के मैं वहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। ये हाँ वो ये, अब देखो इसके अकॉर्डिंग अपन कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे अपन सॉल्व इसके बाद, है ना। अब देखना ध्यान से आप, कोई भी लिखो आप, कोई भी, ठीक है ना, बस एक्सेप्शन ध्यान में रखना। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ले लूँ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूँ, ठीक है, z इजक्वल टू 22 ले लेता हूँ, इसके लिख के दिखाओ आप। z बराबर आप मेरे को लिख के बताओ, अलग अलग है, ठीक है, 116, 116 लिख दो। z बराबर आप कोई भी 73 बोल दो, है ना। z बराबर आप मेरे को 52 लिख के दिखाओ, है ना। z बराबर आप मेरे को 54 लिख के दिखाओ, या फिर 54 नहीं तो आप मेरे को 90 लिख के दिखाओ, थोरियम, ठीक है। देखो कैसे लिखते हैं अपन, जैसे कि 22 लिखना है भाई, देखो इसको 22 लिखना का तरीका क्या है, या तो आप ऐसे लिखो, पूरा करते चलो भाई, 1s2 2s2 2p 6 3s2, ये चलते रहेंगे ना यहाँ तक, 3s2, फिर इसके बाद 3p 6, है ना, 3p6, और फिर यानी आर्गन तक पूरा भर दिया, फिर 4s2, है ना। फिर इसके बाद ये तो आर्गन पूरा हो गया, फिर 4s2 3d2, ये है ना, ऐसे ऐसे करते रहो। या तो एक ये तरीका, अगर ऐसा तरीका नहीं आता आपको पूरा, देखो भाई इतनी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करो, आप क्या करो, देखो 22 है ना, 22 मेरे ख्याल से 18 भर गया, 18 भर गया मतलब आर्गन तो लिख दूँ मैं, ठीक है। आर्गन के बाद देखो ये 4s और 3d आ रहा है, ठीक है, तो मतलब पहले 4s भरूँगा और फिर 3d भरूँगा, ठीक है। तो मैंने भर दिया 4s और फिर भर दिया 3d, ये 2 आर्गन कितना, 18 8 2 20 और 2 22, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। भरने का ऑर्डर तो ये है, ये ऐसे है, ऐसे भरते हैं अपन, लेकिन लिखने का जो ऑर्डर है ना, वो अपन ऐसे लिखते हैं, A3D2 4s, ऐसे लिखते हैं अपन, ठीक है। पहले ये पहले वाला ले लेते हैं भाई, n कम वाला, ठीक है। ऐसे ही z इजक्वल टू 116 कैसे लिखोगे आप, मेरे को ये बताओ। 116 हो, देखो आप सीधी सी बात है, ठीक है ना, 116 मतलब 86 तक तो भर गया है ये शायद,
ठीक है, यानी रेडोन तो आ गया, 86 आ गया भाई, 86 आ गया। 86 के बाद भरना शुरू करो आप 7s2, 5f14, क्या 116 हो गए, बोलो ना, 5f14, 7s2, ठीक है। फिर इसके बाद 6d10, 6d10, ठीक है। फिर 7p, है ना, कितने और बच गए मेरे ख्याल से, 2 3 4 और बच गए, चेक करो जरा आप, यही होगा, ठीक है। ऐसे तो भरा जाएगा, भरने का ऑर्डर तो ये होगा। लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि रेडोन लिखेंगे इसको कैसे, 86, इसके बाद छोटा अंक वाला 5, 5f14, ठीक है। फिर बड़ा अंक वाला एन वाला 6d10, और 6d10 के बाद 7s2, फिर 7p4, ऐसे लिखते हैं अपन इसको, याद कर लेना। ये देखो ऐसे लिखते हैं अपन इसको, नहीं यही बात समझ में, इसको ऐसे लिखते हैं अपन, लेकिन भरते अपन इसको ऐसे हैं। तो जेड इज को ये लिखना, ये लिखना बता दिया। तो इजी वे में, इजी टू इजी वे में आप कोई भी बता सकते हो भाई। जैसे कि अगला सवाल और करो, 73, देखो 73 कैसे करें, कहाँ तक आ गए भाई अपन, चम्मन तक आ गए, ठीक है। तो आगे बढ़ो, यानी जिनोन भर चुका है चम्मन तक, ठीक है, चम्मन तक जिनोन भर गया। आगे चलो, जिनोन के बाद 6s2 4f14, ठीक है, 6s2 4f14, कौन सा है, 73 है ना, तो 6s2 4f14, 6s2 4f14, ठीक है। और इसके बाद क्या आता, 5d आता, तो 5d, ठीक है। 6s हो गया, 4f हो गया, 5d, 5d में 3 और बच गए। तो ये भर दिए ना अपन ने, जिन्होंने के बाद देख लो 6s2 4f और ये 5d, ठीक है। लेकिन इसको लिखेंगे नहीं अपन, इसको ऐसे लिखेंगे अपन, जिन्होंने भर दिया चम्मन, हो गया भाई, ठीक है। फिर इसके बाद 4 वाला 4f14, फिर 5d3, फिर 6s2, ऐसे लिखेंगे अपन, ये वाला चाहिए। नई बात सुन में आई। अगला सवाल 52, 52 का कैसे करोगे आप मेरे को ये बताओ भला। कौन सा है, 52 है ना, 52 है, मतलब जिनोन से इतना कम, यानी क्रिप्टोन, ये है क्रिप्टोन भर चुका, 36 आ गया, ठीक है, 36 आ गया। अब देखो इसके बाद 4d भरा जाएगा, चेक कर लेना आप। फिर 5s2 5p4, ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट भर ही दी है भैया, एच डी देख लेना आप, एच करिए। 90, 90 का और बढ़ो, 90 का होता है यहाँ पर, कितना हो जाएगा भाई, 90 रेडोन पे जाएगा, 86 तो भर दिया, rn 86 हो गया। फिर इसके बाद 6, इसके बाद कौन सा है, 7s2 और 6d, 7s2, 7s2 कितने हो गए, 88, बचा कितना भाई, 2 और बचा, 7s2, और इसके बाद 6d कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। नहीं है बात समझ में, ये थोड़ी मोड़ा बता देना। चलिए आप मेरे को ये बता देना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप कर देना सारे के सारे सवाल इसके जो भी हैं आप बता देना, लेकिन एक्सेप्शन भी तो ध्यान में रखना चाहिए। एक्सेप्शन कैसे ध्यान में रखोगे भाई, अब कुछ एक एक्सेप्शन भी आ जाते हैं यहाँ पर। देखो एक्सेप्शन अपन कैसे याद करेंगे, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आप कैसे याद करोगे, ध्यान से देखो। जेड ले देता हूँ मैं, एक यहाँ ले देता हूँ, एक यहाँ ले देता हूँ, ठीक है। 24 29 42 47 79, यहाँ 41, यहाँ 44, 42 तो आ गया, 41 लिख दिया, फिर बाद में 43 और 44 45 46, फिर 47 से 57 उठा ले, 79 से फिर 89 उठा ले, और एक अलग याद कर लेना, 79 आ गया तो 78 भी तो आएगा, और 64 याद कर लेना। 64 आ लिया वही सवाल EPYQ में बता देना। कहते हैं कि ये जो है ना, ये ऊपर वाला है, ठीक है, ये जो है, ये जो ऊपर वाला है, ये तो स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन की वजह से एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन आपसे पूछ रहे, ये क्यों है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है भाई, ठीक है, कर लो भाई। फिर इसके बाद ये क्यों एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो जाता है, इसलिए ये एक्सेप्शन बन जाते हैं भाई, ठीक है। तो बेसिक है ये, 74 का याद, 64 का याद कर लेने तो आया हुआ है। चलो इसको बता भी देता हूँ मैं।
इसको अपन लोग बता भी देता हूँ, देखो कैसे। z इजक्वल टू 64 है, तो होना क्या चाहिए था, जिनोन भर दिया चमन, ठीक है भाई। चमन भरने के बाद 6s2 भरना होगा, फिर 4f8 भरना होगा। देख लो, जिनोन के बाद जिनोन जो है वो चमन भर दिया, तो 6s2 और 4f8 भरना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये सरासर गलत है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है तो इसको एक्सेप्शन ही ट्रीट करो, यानी ये जो है ये ऐसा चमन 6s2 तो होगा ही होगा, लेकिन 4f7 और 5d1 हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड रहना चाहिए। क्योंकि इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, 7 ऑर्बिटल होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये हाफ फील्ड रहना चाहिए, नहीं है बच्चों। इसलिए अगला इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन एग्जैक्ट सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो जो अलग अलग है, ठीक है। तो एक बार इनको लिख लेना, बस एक्सेप्शन पूरे हो जाएंगे। उनके अलावा है ना और किसी को लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप एक्सेप्शन को लिख लो, कौन कौन सी है अपने पास, ठीक है। देखो इधर देखिए आप, जैसे कि मैं लिखना आपको शुरुआत करता हूँ, जेड बराबर, ठीक है, क्रोमियम क्या गया 24, ठीक है, क्रोमियम बोलते हैं इसको। फिर जेड बराबर 29, इसको कॉपर बोलते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप, है ना, अलग ही होगी, दुनिया जहान में ये अलग ही है, ठीक है। फिर इसके बाद 41 42 44, है ना, जेड इजक्वल टू, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ, बहुत हो जाएंगे ना, तो इसलिए इसको ऐसे लिख देता हूँ। हाँ, ये जेड लिख देता हूँ, इसके नीचे ये एलिमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। कौन सा एलिमेंट है, जेड इजक्वल टू ये, जेड इजक्वल टू ये, ठीक है। फिर इसके बाद 29 के बाद आप 41 आओ, ठीक है। 41 के बाद आप 42 आओ, 42 के बाद 44 45 46 47, 44 45 46 और 47, ठीक है। फिर इतने 47 आने के बाद आप जो है 57 आओ, 57 के बाद 64 आओ, ये मैंने बता भी दिया, PYQ आया हुआ है। 78 आओ आप, है ना, 78 के बाद 79 आओ आप जेड, है ना। फिर 89 आओ आप, 89 के बाद और कुछ दिखाई दे रहा है आपको, 89 के बाद, है ना, 90 भी होता है एक, वैसे लिख नहीं रखा है, ये बता देना आप, ठीक है। फिर इसके बाद कोई और है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, 91 2 3 91, या 92 93, है ना। फिर इसके बाद 96, फिर इसके बाद यही है, और एक लास्ट 111, ठीक है, इनके लिए एक्सेप्शन ऑफ हाउ बाउ, ये जो स्टार मार्क कर रखे ना डबल स्टार का, ये एक्सेप्शन है हाउ बाउ के। तो ये सारे के सारे एक्सेप्शन हैं, ठीक है। तो ये आप लिख लेना, एटम इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है लिख लेना, ये जी मैं बता रहा हूँ वही आप लिख लेना, ये सारा का सारा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये सारे लिख लेना आप। तो ये जितने भी लिखे हैं ना मैंने, ऑल आर एक्सेप्शन होते हैं ये, ठीक है। चलो इसको मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और जो भी करोगे ना सवाल, वो आप सीधा डायरेक्ट कर लेना। डायरेक्ट मतलब मैंने जो बता रखा है मेथड, ठीक है। और 2 एग्जांपल भी लेके बता रखे हैं भाई, 111 ये रहा, ठीक है। तो ये जो भी है ये ज़्यादा नहीं है, 19 एक्सेप्शन है भाई, ज़्यादा नहीं है, बस 118 में ही, या ये माने चलो आप 118 एलिमेंट है, उसमें से 19 याद कर लो, और तो सारे वही हो जाएंगे। 19 एक्सेप्शन, 19 ही एक्सेप्शन है बस, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। कर लोगे, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये आप बता देना। इसके बाद यहाँ पर लिख ले, प्रैक्टिस कर लेना भाई इसकी। चलो मैं यहाँ पर है ना एक अटैच कर देता हूँ, ठीक है। क्या अटैच करूँगा, इसके एलिमेंट्स, ये देखो ध्यान से, ठीक है। तो इसमें है ना मैंने ये जो एलिमेंट लिख रखे हैं, जो भी 19 एक्सेप्शन है ना, ये सारे के सारे 19 एक्सेप्शन मैंने इस पर अपलोड कर रखे, ठीक है। जैसे कि आपको अगर मैं दिखाऊं, नीचे कंटिन्यू चलोगे ना तो ये पेजेस आएंगे कुछ एक, तो यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि पहला जो स्टार मार्क कर रखे ना, वो सारे एक्सेप्शन है, जैसे कि ये क्रोमियम वाला है भाई,
ठीक है। ये जैसे कि कॉपर वाला है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, इसके बाद 33-34 आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखो 41 नो ईवीएम, ये एक्सेप्शन है, ये स्टार मार्क कर रखा ना। ये देखो ये रहा, ये एक्सेप्शन है। रुथेनियम का एक्सेप्शन, 45 का एक्सेप्शन, 46 का एक्सेप्शन, 47 का एक्सेप्शन, ये याद कर लेना आप, ठीक है। और 47 का ये फिर से वहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। 64 ये आया हुआ सवाल, अभी मैंने बताया था आपको। ये जो है बात करें, ये सवाल आ लिया, ये सवाल आ लिया 64 का, ठीक है। इसके बाद प्लेटिनम का, गोल्ड का, है ना, और एक्टिनम का, थोरियम का, ये 91 का, ये 92 का, ये 93 का, ये 96 का, और ये 111 का, ठीक है। ये 19 सेक्शन, तो याद कर लेना। ये जो स्टार मार्क सिंबल जो है ना, सी स्टार मार्क का, ये एक्सेप्शन है, याद कर लेना, ठीक है। एक्सेप्शन है हब प्रिंसिपल के, इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये सिंबल वाले याद कर लेना, जितने भी मैंने करा दिया आपको। ये है कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये ठीक है। ये बता देना आप। तो जितने भी सवाल है ना, आप कर लेना ये इजली, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसमें मिलाओ। और आपके लिए है ना, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ लिख देना भाई। ये 2-3 बार कर लेना। ये एक्सेप्शन, इसका तो देखो कोई समाधान है नहीं, एक्सेप्शन है, ये याद तो करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। और एक्सेप्शन करने के बाद देखो, अब आपको क्या करना है, मेरे को बताना है आपको। यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन बताने हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन कैसे बताओगे मेरे को बताओ आप। क्वेश्चन इस अंदाज से बताओगे कि कुछ एक बता दीजिए आप। z इजक्वल टू, ठीक है, 19 20, नहीं क्या 19 का क्या करूँ, 19 तो हो ही गया। 19 फिर इसके बाद 59 41 70, है ना, 60, है ना, 51 और 72, है ना, 110। ये सारे के सारे आप बता दीजिए क्वेश्चन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख दीजिए ये, ठीक है। ये लिख दीजिए और यहाँ से मैच कर लेना आप, ठीक है। यहाँ पर लिखा रखे हैं, बता दोगे तो ये कर लेना आप, जो भी है। ये सारी PDF की फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। हाँ, कैसे करना है वो मैंने बता दिया भाई। ये इस मेथड से करना है, इस ट्रायंगल मेथड से आप कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो है सारे सवाल आपसे हो जाने चाहिए, लिटरली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो।